नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसएसएन न्यूज के इस बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने जमशेदपुर में झारखंड बैंकर समिति के साथ की बैठक। मंत्री डॉक्टर भागवत कराड ने राज्य में केंद्रीय योजनाओं की प्रगति का लिया जायजा। 2 दिवसीय जमशेदपुर प्रवास में कई क्षेत्रों का दौरा भी करेंगे मंत्री। बैठक में राज्य वित्त विभाग के अधिकारी नहीं हुए शामिल। जिला भाजपा कार्यालय में हुआ वित्त मंत्री का अभिनंदन। गालूडी बिरसा वाटर पार्क में हुए भीषण हादसे में युवक की मौत। सिर पर स्लाइडिंग बोर्ड गिरने से युवक बुरी तरह हुआ लहूलुहान। युवक का सिर फटा। अस्पताल ले जाते समय रास्ते में तोड़ा दम। दोस्तों के साथ वाटर पार्क पहुंचा था जमशेदपुर का जॉनी कैवर। घटनास्थल पर पहुंच जांच में जुटी पुलिस। पार्क को किया सील। प्रेस क्लब ऑफ जमशेदपुर के शिविर में 75 यूनिट रक्त संग्रह। जनसेवक समिति, नामिया फाउंडेशन व ब्लड बैंक ने किया सहयोग। विश्व रक्तदाता दिवस पर आयोजित हुआ रक्तदान शिविर। विधायक सरयू राय सहित अन्य गणमान्य लोग हुए शामिल। 25वीं बार रक्तदान करने वाले को किया गया सम्मानित। आइए बात करते हैं गालूडी बिरसा वाटर पार्क में हुए हादसे की। जमशेदपुर से निकट घाटशिला के गालूडी स्थित बिरसा फन सिटी में मंगलवार दोपहर हुए एक बड़े हादसे में एक युवक की जान चली गई। जमशेदपुर के बागुन हाथू निवासी युवक फन सिटी के वाटर पार्क में नहाने उतरा ही था कि एक स्लाइडिंग बोट उस पर आ गिरी, जिससे जख्मी होने के कारण उसकी मौत हो गई। घाटशिला के गालूडी स्थित बिरसा फन सिटी वाटर पार्क में मंगलवार दोपहर 1 बजे के करीब एक बड़ा हादसा हो गया। जमशेदपुर के बागुन नगर निवासी जॉनी कैवर अपने दोस्तों के साथ वाटर पार्क पहुंचा था। वहां वाटर पार्क में नहाने के लिए वह उतरा ही था कि उसके ऊपर एक स्लाइडिंग बोर्ड आ गिरी, जिससे वह गंभीर रूप से जख्मी होकर लहूलुहान हो गया। उसे सिर में गंभीर चोट लगी थी। पार्क प्रबंधन के सहयोग से उसे तत्काल गालूडी स्थित निरामय हेल्थ केयर पहुंचाया गया, लेकिन उसकी गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे अनुमंडल अस्पताल रेफर कर दिया, लेकिन अनुमंडल अस्पताल ले जाने के क्रम में ही युवक ने दम तोड़ दिया। पता चला कुछ लोगों से कि वाटर पार्क में काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो जाने के कारण ये घटना घटी है, जबकि मतलब जो इसका जो कैपेसिटी है उससे भी ज़्यादा यहाँ पे भीड़ होती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ सुरक्षा के दृष्टिकोण से कुछ भी नहीं है, जबकि होना चाहिए बाउंसर, जैसे होटल्स पर रहते हैं तो बाउंसर लोग का होना चाहिए, जो गाइड दे, डायरेक्शन दे, ये सब कुछ भी यहाँ पे नहीं था व्यवस्था। इसके चलते ये घटना घटी है। जो लड़का मरने वाला लड़का है उसका नाम है जीवन खेवट, उम्र करीब 30 वर्ष और ये सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाला है। परिजन भी पता चला कि आने वाले हैं। अब फिलहाल तो उनके शव को सुरक्षा अनुमंडल अस्पताल घाटशिला में रखा गया है। वाटर पार्क को ऑब्वियसली सील किया जाएगा। आइए बात करते हैं मरीज की मौत के बाद परिजनों द्वारा टीएमएच में हंगामा किए जाने की। जमशेदपुर के टीएमएच में मरीज की मौत के बाद मृतक के परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा खड़ा कर दिया। उनका आरोप है कि 4 दिन पूर्व इमरजेंसी में भर्ती कराने पर डॉक्टर ने सब नॉर्मल बताकर उसे रिलीज कर दिया था और अब सारे ऑर्गन फेल होना उसकी मौत का कारण बताया जा रहा है। जमशेदपुर के साक्षी गन नारा सिक्योरिटी फ्लैट निवासी युवक जिशान आलम की मंगलवार को टीएमएच में इलाज के दौरान मौत हो गई। उसकी मौत की खबर मिलते ही परिजनों ने वहां जमकर हंगामा किया। उनका आरोप था कि टीएमएच में इलाज के दौरान हुई लापरवाही के कारण जिशान की मौत हुई है। उनका कहना था कि आरवीएस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के छात्र जिशान आलम को उल्टी एवं तेज बुखार की शिकायत होने पर साक्षी लाइफलाइन अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वहां शुक्रवार को डॉक्टर उमेश खान ने उसे टीएमएच रेफर कर दिया। टीएमएच के इमरजेंसी वार्ड के डॉक्टर ने उसे स्लाइन की 2 बोतलें चढ़ाई एवं सब नॉर्मल बताते हुए वापस घर भेज दिया। इस बीच उसकी तबीयत बिगड़ने पर मंगलवार को उसे फिर टीएमएच लाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। उनका कहना है कि अब डॉक्टर सारे ऑर्गन फेल होने के कारण उसकी मौत होने की बात कर रहे हैं। मृतक के भाई मोहम्मद दानिश आलम ने सवाल किया कि जब उसके सारे ऑर्गन फेल कर रहे थे तो इमरजेंसी के डॉक्टर ने उसे रिलीज क्यों कर दिया। इसे इलाज में लापरवाही बताते हुए परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। इस दौरान वहां मौजूद पुलिस ने परिजनों को समझा बुझाकर माहौल संभालने की कोशिश की। मेरा भाई था जिशान आलम, आरवीएस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में पढ़ता था, 3rd सेमेस्टर में ये था। हम लोग शुक्रवार को रात उमेश खान हम लोग को रेफ़र किए
कि लाइफलाइन से टीएमएच जाइए। टीएमएच में हम लोग रात 9 बजे लेके आए इमरजेंसी में 2 बोतल पानी चढ़ाया गया, कमजोरी लग रहा था। तो उसके बाद हम लोग को डॉक्टर विजय मोहंती जो इमरजेंसी का डॉक्टर हैं वो हम लोग को बोले कि घर लेके जाइए, अब कुछ नहीं हो रहा है, आराम हो गया। उसके बाद अगला दिन शनिवार को डायरेक्ट हम लोग आए लेके तो डायरेक्ट सीसीयू में भर्ती कर दिए डॉक्टर आसिफ अहमद के देखरेख में। उसके बाद वो बताते हैं कि इसका पूरा ऑर्गन सिस्टम इन्फेक्शन है। तो हम लोग डॉक्टर विजय मोहंती से ये करते हैं कि आप क्यों रिलीज किए हैं 10 तारीख को शुक्रवार को, बस यही ये है उनसे पूछना। एडमिट किए थे शुक्रवार को, हाँ उसी दिन 2 बोतल वो इलाज में लापरवाही हुआ है डॉक्टर विजय मोहंती द्वारा सरासर। आइए बात करते हैं प्रेस क्लब ऑफ जमशेदपुर द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर की। प्रेस क्लब ऑफ जमशेदपुर ने अंतर्राष्ट्रीय रक्तदाता दिवस 14 जून के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया। जमशेदपुर जन सेवक समिति, नाम्या स्माइल फाउंडेशन व जमशेदपुर ब्लड बैंक के सहयोग से आयोजित इस शिविर में कुल 75 यूनिट रक्त संग्रह हुआ। विश्व रक्तदाता दिवस पर प्रेस क्लब ऑफ जमशेदपुर ने मंगलवार को जमशेदपुर रक्तदान शिविर का आयोजन किया। प्रेस क्लब ऑफ जमशेदपुर के अध्यक्ष प्रशांत सिंह पुतुल ने प्रातः 10 बजे शिविर का उद्घाटन किया, जिसके बाद रक्तदान आरंभ हुआ। जमशेदपुर जन सेवा समिति, नम्या स्माइल फाउंडेशन व जमशेदपुर ब्लड बैंक के सहयोग से संपन्न शिविर में कुल 75 यूनिट रक्त संग्रह हुआ। शिविर में विधायक सरयू राय, भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता कुणाल सारंगी, समाज सेवी अमरप्रीत सिंह काले, समाज सेवी मनोज यादव, कांग्रेस नेता आनंद बिहारी दुबे, समाज सेविका मधु सिंह, शिव शंकर सिंह, बम सिंह, चंद्रशेखर सिंह, अमिताभ सेनापति, संतोष भगत के अलावा प्रेस क्लब के महासचिव अंजनी पांडे, ब्रजभूषण सिंह छोटकू, जयप्रकाश सिंह मुन्ना, आनंद कुमार, देवानंद सिंह, राजेश लाल दास, उमा शंकर दुबे, ब्रजेश सिंह, रत्नेश तिवारी, सिद्धिनाथ दुबे, राघवेंद्र कुमार, संदीप सावंत, नानक सिंह, अजय महतो, भोला प्रसाद, बसंत साहू सहित क्लब के सदस्यों व समाज सेवियों ने शिरकत कर उसे सफल बनाया। विधायक सरयू राय, झामुमो नेता मनोज यादव व भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता कुणाल सारंगी ने कहा कि जमशेदपुर में रक्तदान के प्रति लोगों में सहयोगी रवैया रहता है। इसमें पत्रकारों का भी विशेष योगदान है और प्रेस क्लब ऑफ जमशेदपुर इसमें सराहनीय पहल कर रहा है। और इसकी सार्थकता साबित करने के लिए प्रेस क्लब ने रक्तदान का आयोजन किया है। रक्तदान के आयोजन की जो गंभीरता है और इसके पीछे की जो फिलॉसफी है वो बरकरार नहीं रही तो आगे आने वाले दिनों में मुझे आशंका है कि रक्तदान भी व्यापार बन जाएगा। व्यक्ति तो रक्तदान करता है और रक्त जब वहाँ से ब्लड बैंक में जाता है तो वहाँ इस पर मरीजों को देने के लिए काफ़ी पैसा लगा दिया जा रहा है। जितना प्रोसेसिंग का न्यूनतम मिनिमम पैसा हो उतना दीजिए और मरीजों को एक तरह से मुफ्ती में दीजिए तो ये बेहतर रहेगा, क्योंकि जितने भी हमारे यहाँ अस्पताल हैं, निजी अस्पताल हैं, सरकारी अस्पताल हैं, सबों के लिए भारत सरकार का निर्देश है कि आप रक्तदान शिविर आयोजित करिए, गांव में जाइए करिए। और कोई आया आपके यहाँ ब्लड लेने के लिए, किसी अस्पताल में ज़रूरत है तो आप उसके बदले में डोनर मत मांगिए। मगर आजकल यही चल रहा है, कहीं जाइए ज़रूरत है आप सब डोनर रहिए। तो जो इसकी अवधारणा रही है, अवधारणा नहीं बरकरार रहेगी तो आगे आने वाले दिनों में बहुत परेशानी पैदा होगी। देखिए, मैं रक्तदान करने में विश्वास रखता हूँ और विशेषकर प्रेस क्लब के द्वारा जो ये कार्यक्रम और ख़ास करके जमशेदपुर में ये हर वर्ष होता है, ये जितनी भी इसकी सराहना की जाए वो कम है, क्योंकि रक्तदान एक ऐसी चीज़ है जिसको हम लोग बाकी हर दान से महादान मानते हैं। और ये एक ऐसा रक्तदान है जहाँ पर कि जाति, समाज, हर चीज़ की जो बाउंड्री हम लोगों ने बना कर रखी है इस देश में वो टूट जाती है और सभी एक धरातल पर रहते हैं, सभी एक बराबरी पर आते हैं और समाज सेवा का इससे उत्कृष्ट उदाहरण कोई नहीं हो सकता। तो मेरा ऐसा मानना है कि पत्रकार बंधु जो होते हैं वो समाज के आँख, नाक, कान हैं, उनके माध्यम से समाज को अच्छी बुरी हर चीज़ों की जानकारी प्राप्त होती है और रक्तदान जैसे सामाजिक कार्य में उनका जुटना ये अपने आप में ये बताता है कि पत्रकार का समाज में अन्य कितने बड़े योगदान हैं। और समाज को बराबर रखने में मुझे लगता है कि रक्तदान से बड़ा कोई कार्य नहीं हो सकता है और इसके लिए पत्रकार जो बंधु हैं
प्रेस क्लब के माध्यम से जो उन्होंने ये कार्यक्रम किया है, मैं खुद रक्तदान करने आया हूँ, तो मैं सबों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आग्रह करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति इस दान में शामिल हों। डे है और पूरे विश्व में रक्तदान को लेकर, रक्तदाताओं को लेकर जो जागरूकता फैलाई जा रही है उसे सेलिब्रेट करने का दिन है। और आज जमशेदपुर ब्लड बैंक में प्रेस क्लब जमशेदपुर और नम्या स्माइल फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में यहाँ रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ है, जिसमें आप देख रहे हैं सुबह से रक्तदाताओं की कतार लगी है और ये बहुत शुभ संकेत है। और जमशेदपुर ऐसे भी पूरे भारतवर्ष में नेतृत्व करता है जहाँ तक रक्तदान की बात हो, तो लोग यहाँ बहुत अवेयर हैं ब्लड डोनेशन को लेकर। और आपने देखा कोविड क्राइसिस में कितना प्रासंगिक हो गया था ब्लड डोनेशन, जिसमें जमशेदपुर के लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। और इस दिन में आज ये संकल्प लेने की हम सबको आवश्यकता है कि कल किसी को भी जरूरत पड़ सकती है खून की, और खून कृत्रिम तरीके से बनाया नहीं जा सकता है। इसको एकमात्र तरीके से एक दूसरे को डोनेट कर करके उसे ट्रांसफ्यूज किया जा सकता है। इसलिए लोग आगे आए। और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि आज रक्तदान को लेकर जो कई तरह की भ्रांतियां थी वो धीरे धीरे लोगों में दूर हो रही हैं और रक्तदान से जो शरीर को हानि जैसी बातें कही जाती थी ऐसा कुछ भी सच नहीं है। इसलिए लोग आगे आए, रक्तदान करें। और धर्म, जाति और विभिन्न तरीके से जिस तरह से आज समाज हमारा विखंडित है, अलग अलग धाराओं में जाता है, रक्त ही है जो सबको जोड़ता है। और इस बार की जो थीम है 2022 की वो यही है, ब्लड डोनेशन एन एक्ट ऑफ सॉलिडारिटी। एक एकजुटता का माध्यम है रक्तदान, जिसको हम सबको अपनाना चाहिए निश्चित रूप से। और पत्रकार साथी तो हमेशा फील्ड पर रहते हैं, समाज की जो चुनौतियां हैं, समाज की जो घटनाएं घट रही हैं उसको लोगों के सामने रखते हैं और रक्तदान जैसे महत्वपूर्ण विषय पर इनकी जो सहभागिता है वो प्रशंसनीय है। आइए बात करते हैं केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री द्वारा झारखंड बैंकर्स समिति के साथ बैठक किए जाने की। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री डॉक्टर भागवत कराड़ ने मंगलवार को जमशेदपुर में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के साथ बैठक की। डॉक्टर कराड़ ने इस बैठक में केंद्र सरकार की ओर से राज्य में संचालित विभिन्न योजनाओं की स्थिति की समीक्षा की। अपने जमशेदपुर प्रवास के दौरान वे जिले के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर योजनाओं का अवलोकन भी करेंगे। 2 दिवसीय जमशेदपुर प्रवास पर पहुंचे केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री डॉक्टर भागवत कराड़ ने मंगलवार को राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के साथ बैठक की। उपायुक्त कार्यालय स्थित सभागार में आयोजित बैठक में जमशेदपुर के सांसद विद्युत बरन महतो, उपायुक्त विजय जाधव, रिजर्व बैंक के संजीव सिन्हा, नाबार्ड के गौतम कुमार, लीड बैंक ऑफ इंडिया के बीके मिश्रा साथ विभिन्न सरकारी विभागों के अधिकारियों ने भी शिरकत की। हालांकि सूचित किए जाने के बाद भी राज्य के वित्त विभाग के पद अधिकारी बैठक में नहीं पहुंचे। वैसे यह बैठक प्रधानमंत्री योजनाओं को लागू किए जाने की समीक्षा के उद्देश्य से आयोजित हुई, जिसमें केंद्र मंत्री ने जिले में चल रही केंद्रीय योजनाओं का लेखा जोखा लिया। बताते चले कि केंद्रीय मंत्री डॉक्टर भागवत कराड़ अपने 2 दिवसीय जमशेदपुर प्रवास के दौरान तहत बुधवार को खाद्य आपूर्ति विभाग के साथ पीडीएस दुकानों का भी जायजा लेंगे। मंत्री पोटका और पटमदा क्षेत्रों का भ्रमण करने के बाद राजधानी रांची के लिए रवाना हो जाएंगे। वित्त राज्य मंत्री डॉक्टर भागवत कराड़ ने कहा कि बैठक में उन्होंने केंद्र की विभिन्न योजनाओं के राज्य में संचालन की समीक्षा की है। उन्होंने कहा कि कई योजनाएं झारखंड में बेहतर ढंग से संचालित हो रही है, जबकि कई अन्य योजनाओं को और गति प्रदान किए जाने की जरूरत है। बैंकर्स समिति की मीटिंग यहाँ जमशेदपुर में हो गई। इस मीटिंग में हमारे यहाँ के सांसद माननीय विद्युत महतो उपस्थित थे। उन्हीं के साथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मिस्टर संजीव सिन्हा, नाबार्ड के मिस्टर गौतम कुमार और यहाँ की लीड बैंक जो बैंक ऑफ इंडिया है उनके श्री बीके मिश्रा जी और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की श्रीमती निशा फोरम मैडम उपस्थित थी। ये स्टेट लेवल बैंक कमेटी की मीटिंग थी। हमारे बीके मिश्रा जी ने स्टेट गवर्नमेंट को इन्फॉर्म किए थे, पर्टिकुलरली कम से कम फाइनेंस सेक्रेटरी तो यहाँ आना चाहिए थे, वो आए, मुझे पता नहीं था। एनीवे, मैं केंद्र सरकार की तरफ से यहाँ आया हूँ और इस राज्य में जो बैंक की तरफ से सुविधा कैसी है, अलग अलग स्कीम्स कैसी चल रही है, इसी का रिव्यू लिया है। और रिव्यू लेने के बाद कुछ स्कीम्स ऐसी है कि इस राज्य में अच्छी चल रही है और कुछ स्कीम्स में
बढ़ावा देना, प्रोत्साहित करना और स्कीम अच्छा करने की जरूरत है। पर्टिकुलरली मैं बताना चाहता हूं, जो प्रधानमंत्री जनधन योजना है, तो प्रधानमंत्री जनधन योजना ये स्कीम इस राज्य में बहुत ही अच्छी चल रही है। नेशनल स्टैंडर्ड था 37,661, लेकिन यहाँ जो है 49,573 लोगों का फाइनेंशियल इंक्लूजन हुआ है। इसी के साथ प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना हो, रुपे कार्ड हो, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना हो, प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना हो, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स यानी स्वनिधि योजना हो, इसी सभी का आढ़ावा रिव्यू लेते हुए कुछ स्कीम्स ठीक चल रहे, कुछ में बढ़ोतरी करना चाहिए, ऐसा मैं निर्देश हमारे बैंक अधिकारियों को दिया है। और यहाँ का झारखंड का नेशनल स्टैंडर्ड से बैंक ब्रांचेस का। बात करते हैं साइबर क्राइम के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए जागरूकता रथ रवाना किए जाने की। आम लोगों को साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक बनाने के लिए जमशेदपुर पुलिस मुख्यालय से मंगलवार को जागरूकता वाहन रवाना किए गए। ये वाहन आगामी 4 दिन तक जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में घूम कर लोगों को साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक करने का काम करेंगे। लगातार बढ़ते साइबर अपराध आम लोगों ही नहीं अब सरकार के लिए भी चिंता का विषय बन गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आजादी के अमृत महोत्सव के तहत सभी राज्यों को साइबर अपराधों के प्रति जागरूकता को अपने अभियान में शामिल करने का निर्देश दिया है। झारखंड में इसकी शुरुआत पूर्वी सिंहभूम में साइबर जागरूकता अभियान आरंभ किया गया। इसके तहत जमशेदपुर के सिटी एसपी के विजय शंकर एवं ग्रामीण एसपी मुकेश लुनायत ने मंगलवार को पुलिस मुख्यालय से साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान वाहनों को हरी झंडी दिखाकर इसकी शुरुआत की। ये वाहन अगले 4 दिन तक जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में घूम कर लोगों को साइबर अपराधों से बचने के लिए जागरूक करेंगे। इस मौके पर सिटी और ग्रामीण एसपी के अलावा डीएसपी साइबर जयश्री कुजूर, डीएसपी मुख्यालय 2 कमल किशोर, साइबर थाना प्रभारी उपेंद्र मंडल के अलावा तमाम पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। इस अभियान में नुक्कड़ नाटक, क्विज, जागरूकता वाहन, कविता लेखन, पेंटिंग आदि जैसी प्रतियोगिताओं के जरिए लोगों को साइबर अपराध से बचने की जानकारी दी जाएगी। सिटी एसपी के विजय शंकर व ग्रामीण एसपी मुकेश लुनायत ने बताया कि इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को साइबर अपराध के प्रति जागरूक करना है। सिर्फ झारखंड में नहीं, पूरे भारत में बढ़ते हुए साइबर अपराध को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा इनिशिएटिव चलाया गया था कि साइबर अवेयरनेस वीक चलाना है हर स्टेट और हर डिस्ट्रिक्ट में चलाया गया। तो उसी के तहत 14 से 17 को जमशेदपुर में साइबर अवेयरनेस वीक चलाया जा रहा है ताकि यहाँ के जो भी सिटीजन्स हैं अवेयर हों क्या क्या साइबर फ्रॉड होता है। तो इसमें इसके अलावा काफ़ी और इनिशिएटिव भी लिए गए, काफ़ी जगह नुक्कड़ नाटक का इंतजाम किया गया है और आगे किया गया है। इसका यही मोटिव है कि पब्लिक का साइबर अवेयरनेस बढ़े और पब्लिक अपने आप को बाकी साइबर फ्रॉड से बचा पाए। देखिए, ये आज़ादी के 75वें वर्ष पर आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत गृह मंत्रालय द्वारा साइबर सेफ्टी और नेशनल सिक्योरिटी कार्यक्रम के तहत देश के विभिन्न राज्यों में साइबर जागरूकता कार्यक्रम किया जा रहा है। झारखंड में भी इसकी शुरुआत जमशेदपुर जिला से हो रही है। इसके तहत हम जमशेदपुर पुलिस द्वारा अगले 4 दिन में न केवल शहर में बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी नुक्कड़ नाटक, साइबर वाहन जागरूकता वाहन, साइबर वाद विवाद, कविता लेखन आदि कार्यक्रमों के तहत पूरे क्षेत्र में घूम कर क्षेत्र की जनता को साइबर अपराधों के बारे में जागरूक किया जाए। इस अभियान के तहत साइबर सुरक्षा वाहनों के जरिए आम लोगों को साइबर क्राइम से बचने के खुद संभल कर रहने की जरूरत बताई जाएगी। लोगों को बताया जाएगा कि साइबर क्रिमिनल लोगों को झांसे में लेने के लिए क्या क्या हथकंडे अपनाते हैं। इसके मद्देनजर लोगों को इंटरनेट पर निजी जानकारी साझा न करने, स्पैम या अनचाहे मेल को तुरंत डिलीट करने, सोशल मीडिया का सावधानी से प्रयोग करने, अज्ञात ईमेल से मिले किसी भी लिंक पर क्लिक न करने, किसी अनजान व्यक्ति से पैसों की निकासी में मदद न लेने, सोशल मीडिया पर अज्ञात व्यक्ति का फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट न करने, स्क्रीन शेयरिंग ऐप डाउनलोड न करने, खाते से जुड़ी कोई जानकारी किसी से भी साझा न करने, इंस्टेंट लोन ऐप का सावधानी से प्रयोग करने व अनजान व्यक्ति के वीडियो कॉल सावधानी से रिसीव करने जैसे सीखें दी जा रही है। चलिए बात करते हैं विलय के कारण स्कूल बंद होने का दंश झेल रहे विक्रमपुर के बच्चों की।
राज्य की पूर्व भाजपा सरकार के काल में स्कूलों के विलय का दंश पूर्वी सिंहभूम जिले के मूसाबनी प्रखंड अंतर्गत विक्रमपुर व आसपास के आधा दर्जन गांव के बच्चों को भोगना पड़ रहा है। इन गांव के बच्चे गांव का स्कूल बंद होने के बाद स्कूल बहुत दूर हो जाने के कारण वहां पढ़ने नहीं जा पा रहे हैं। बताते चले कि पूर्व भाजपा सरकार के दौरान स्कूलों का विलय के नाम पर पूर्वी सिंहभूम जिले के 100 से अधिक स्कूलों को बंद कर उनका दूसरे गांव के स्कूलों में विलय कर दिया गया। इसके परिणाम स्वरूप स्कूल गांव से काफी दूर हो गए। पूर्वी सिंहभूम के आदिवासी बहुल वन क्षेत्रों के गांव के बच्चे ऐसे ही स्कूल नहीं जा रहे थे। स्कूल दूर हो जाने के कारण उनके माता पिता ने भी बच्चों को जंगल पार कर दूर के स्कूल में भेजना बंद कर दिया। इसका नतीजा यह है कि बच्चे अब घर बैठे समय बिता रहे हैं। पूर्वी सिंहभूम के मूसाबनी प्रखंड अंतर्गत गोहला पंचायत के विक्रमपुर स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय का वर्ष 2018 में करीब 1 किलोमीटर दूर फुलझरी गांव स्थित विद्यालय में विलय कर दिया गया था। स्कूल के विलय के बाद से आसपास के गांव के 40 से 50 आदिवासी सबर बच्चों के साथ ही अन्य बच्चों ने भी पढ़ाई ही छोड़ दी। इन ड्रॉप आउट सबर व अन्य आदिवासी बच्चों की सुधि लेने वाला कोई नहीं है। मूसाबनी प्रखंड के विक्रमपुर के ग्रामीणों ने पूर्व उत्क्रमित मध्य विद्यालय के बेकार पड़े भवन के पास प्रदर्शन कर सरकार से विक्रमपुर स्थित स्कूल को दोबारा चालू करने की मांग की ताकि उनके बच्चे शिक्षा से वंचित होने से बच जाए। इस बाबत आजसू के जिला उपाध्यक्ष मंगल माहली ने राज्य की वर्तमान हेमंत सोरेन सरकार से इन ड्रॉप आउट बच्चों को चिन्हित कर उन्हें दोबारा स्कूल पहुंचाने की पहल करने का आग्रह किया ताकि गांव के गरीब सबर आदिवासी बच्चे बेहतर नागरिक बन देश एवं झारखंड की बेहतर सेवा कर सके। शिविर के माध्यम से उनका जो भी एक सामाजिक व्यवस्था है उसको जो है सुचारू रूप से चलाने के लिए वो लोग उनका उत्थान के लिए प्रयास किया जा रहा है, लेकिन ये जहाँ तक ये सफल नहीं होगा हमको लग रहा है। मैं झारखंड सरकार से ही मांग करेंगे जो इस यहाँ का विद्यालय जो यहाँ का जो करीबन 5 से 6 किलोमीटर रेडियस में जो यहाँ बच्चा को शिक्षा मिलता था, यहाँ स्थापित विद्यालय 1959 से चालू है। ये बहुत पुराना विद्यालय है और यहाँ स्कूल बंद होने के कारण इस क्षेत्र का बच्चा जो है प्राइमरी स्तर से लेकर मध्य विद्यालय तक का जो बच्चा पढ़ाई के लायक है वो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं दूर के कारण, और इसलिए यहाँ का शिक्षा से वंचित है। वहीं ने आरोप लगाया कि वर्ष 2018 में बिना भौतिक सत्यापन कराए ही विक्रमपुर स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय के 1 किलोमीटर दूर फुलझरी मध्य विद्यालय में विलय कर दिए जाने का विरोध किया। उन्होंने दूर होने एवं रास्ते में नदी होने के कारण पढ़ाई छोड़ चुके करीब 60 सबर बच्चों को दोबारा स्कूल पहुंचाने की पहल करते हुए स्कूल पुनः शुरू किए जाने की मांग की। स्कूल थोड़ा ज्यादा दूर में पड़ गया। अरे जितना आदिवासी संथाली और सबर दल को सब बच्चा नहीं पढ़ रहा है, तो स्कूल बंद हो गया तो सारा बच्चा पढ़ा हुआ है। इधर का परिस्थिति थोड़ा दूर में स्कूल है और गांव भी दूर में है। यहाँ तो बहुत पहले बच्चा बहुत सारा आता था, अब इतना सारा बच्चा इससे और 4 गुना करीब और बच्चा पढ़ा हुआ। अभी आप मान के 100 बच्चा, हाँ 100 का बच्चा अभी ऐसे पढ़ा हुआ। सरकार ये स्कूल खुलने के लिए हम लोग मांग रहे हैं। बच्चे स्कूल इसीलिए नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि यहाँ 2018 से स्कूल बंद पड़ा हुआ है जब रघुवर की सरकार थी। इसीलिए हेमंत सरकार से दरख्वास्त करते हैं कि ये स्कूल खोला जाए और ये अनाथ बच्चे सब हैं और हमारा बच्चे बहुत सारा मतलब अभी पढ़ भी नहीं पा रहे हैं, बड़ी दूर में स्कूल सब है, इसी के चलते पढ़ भी नहीं पा रहे हैं। तो हेमंत सरकार से दरख्वास्त यही है कि हम लोग का स्कूल खोला जाए और ये हमारे बच्चे सबको शिक्षा मिल सके। इसलिए स्कूल नहीं जा पा रहे बच्चे, यहाँ जाने के लिए दूर पड़ता है और माँ बाप इतना पूरी पोजीशन खराब है जो पहुँचा नहीं जा सके, लेकिन गरीब आदमी है इसीलिए दूर भेजना भी नहीं चाह रहा है। और यहाँ से कम 1.5 किलोमीटर गांव पड़ता है, चिरू कोचा, दोलमा कोचा, सारूदा, वो उतना दूर से आ नहीं पा रहा है, इसीलिए बहुत ही बच्चा यहाँ शिक्षा से वंचित हो गया है। हम लोग इसीलिए चाह रहा है झारखंड सरकार से हम लोग फिर से इस स्कूल को खोला जाए और शिक्षा मिल सके, बच्चा आगे बढ़ने के लिए मौका मिले। आइए बात करते हैं चांडिल के साधु बांध मठिया में आयोजित भगवान जगन्नाथ की स्नान यात्रा की। सरायकेला जिले के चांडिल स्थित साधु बांध मठिया में मंगलवार ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन भगवान जगन्नाथ, बड़े भाई बलराम एवं बहन सुभद्रा को स्नान कराया गया। अत्यधिक स्नान के कारण भगवान जगन्नाथ बीमार हो गए। अब आगामी 28 जून को भक्तों को उनके दर्शन होंगे।
जिसके बाद 1 जुलाई को रथ यात्रा निकलेगी। चांडिल के साधुमान मठिया स्थित पंचदश नाम जूना अखाड़ा के अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महंत विद्यानंद सरस्वती की देखरेख में महाप्रभु जगन्नाथ की स्नान यात्रा का आयोजन हुआ। इसके दौरान भगवान जगन्नाथ के साथ ही उनके बड़े भाई बलराम एवं बहन सुभद्रा को दूध, चंदन, घी, मधु, गुलाब जल से स्नान कराया गया। महाआरती एवं दिव्य मंत्रोच्चार के साथ महाप्रभु जगन्नाथ की पूजा अर्चना हुई, जिसके बाद भक्तों में महाप्रसाद का वितरण किया गया। इस मौके पर महंत विद्यानंद सरस्वती, महंत इंद्रानंद सरस्वती, महंत केशवनंद सरस्वती, हरेलाल महतो, प्रबोध उरांव, दीपू जायसवाल, हकीम महतो, खगेन महतो, केशव खेतान आदि कई गणमान्य लोग भी उपस्थित थे। उधर अत्यधिक स्नान के कारण भगवान जगन्नाथ बीमार हो गए। भक्तों को अब 28 जून को दोबारा उनके दर्शन होंगे। 1 जुलाई को पूजा अर्चना के बाद महाप्रभु जगन्नाथ की रथ यात्रा निकलेगी। इस बार रथ यात्रा की भव्य तैयारियों को लेकर भक्तों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। महंत विद्यानंद सरस्वती ने स्नान एवं उसके बाद रथ यात्रा तक के विधि विधानों की जानकारी दी। आज भगवान का जो स्नान होता है, आज ही भगवान का स्नान होते होते जो है ना आज भगवान का बीमार पड़ जाते हैं। अब फिर पुनः जो है ना अमावस्या के दिन इनका जो है ना नेत्र जो है ना बीमार के बाद जो है ना अमावस्या के दिन ही इनका नेत्र खुलता है। उस दिन से ब्राह्मण भोजन, भंडारा और हवन पूजन का आयोजन किया गया है। और फिर 1 तारीख को जो है ना रथ अपने मौसी बारी के लिए जो है ना भगवान जगन्नाथ जो है प्रस्थान कर जाएंगे। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SSC न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।